हार्डवेयर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट बना रहा हूँ। तो उसमें मैं आपको मदरबोर्ड के कुछ कंपोनेंट के बारे में और कुछ पोर्ट्स के बारे में बताऊंगा कि जो मदरबोर्ड में क्या क्या होता है और कौन सा पोर्ट किस लिए यूज़ होता है। तो आप वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, आपको पूरा मदरबोर्ड का नॉलेज हो जाएगा कि कौन सा पोर्ट किस लिए यूज़ होता है और मदरबोर्ड में क्या क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि मदरबोर्ड में क्या क्या होता है और कैसे यूज़ होता है और कैसे हम मदरबोर्ड से पूरा सिस्टम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी आज हम मदरबोर्ड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ मदरबोर्ड ये आपको दिख रहा होगा, ये मदरबोर्ड है हमारा। तो दोस्तों ये ATX मदरबोर्ड होता है। बहुत सारे मदरबोर्ड के होते हैं, मिनी ATX होता है, माइक्रो ATX होता है, ATX मतलब बहुत सारे मदरबोर्ड के होते हैं। तो अब ये हमारा नॉर्मल मदरबोर्ड है जो कि हम अपने घर में या कहीं भी ऑफिस में यूज़ करते हैं। बाकी वर्क स्टेशनों में तो इससे बड़े मदरबोर्ड, जैसे कि कोई से मदरबोर्ड में तो 2 प्रोसेसर लगते हैं और 4 रैम के स्लॉट होते हैं और बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल यूज़ के लिए, तो अभी मैंने नॉर्मल यूज़ के लिए ये मदरबोर्ड चूज़ करा है। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो पोर्ट दिख रहा है आपको, ये जो पोर्ट है हमारा, ये PS2 पोर्ट बोलते हैं इसको, PS2 पोर्ट। तो दोस्तों ये पोर्ट किस लिए यूज होता है? ये पोर्ट पहले यूज होता था, आज भी यूज होता है। जैसे कि ये हमारा एक होता है हमारा कीबोर्ड का और ये एक होता है हमारा माउस का। पहले जो पोर्ट चलते थे पहले मदरबोर्ड में, मतलब आज भी आता है, मगर ये आजकल इसका यूज़ बहुत कम हो गया है क्योंकि आजकल USB वाले माउस और कीबोर्ड आ रहे हैं। तो पहले ये PS2 पोर्ट में हम कीबोर्ड और माउस को इंसर्ट करते थे, उसके बाद ही हमारा पोर्ट चलता था, मतलब कीबोर्ड और माउस चलते थे। तो आप समझ पाए कि PS2 पोर्ट क्या होता है। और ये जो पोर्ट दिख रहा है, ये वाला पोर्ट यूज होता है प्रिंटर्स के लिए, मगर आजकल भी प्रिंटर्स कुछ ये हमारा हो गया प्रिंटर का पोर्ट। दोस्तों जैसे कि कई USB वाले प्रिंटर्स भी आते हैं और कई वायरलेस भी आते हैं। तो बहुत सारे प्रिंटरों में भी आजकल ये प्रिंटर का स्लॉट भी बहुत कम यूज होता है, मगर होता है कभी कभार। जैसे इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, इनमें ये पोर्ट यूज होता था। तो इसके बाद हमारा पोर्ट आता है, ये वाला पोर्ट यूज होता है। जैसे कि ये मैं पोर्ट थोड़ी दूर लिख देता हूँ। ये हमारा पोर्ट है VGA पोर्ट, जो हमारा VGA केबल, वीडियो की केबल लगाते हैं, ये हो गया हमारा VGA पोर्ट। ये हमारा VGA केबल का पोर्ट होता है कि हम एक VGA का पोर्ट मदरबोर्ड में सिस्टम में लगाते हैं और एक हमारा लगता है हमारी LCD या LED में। तो ये वीडियो दिखाने के लिए होता है, जो भी हमारे सिस्टम में वर्क करेगा। तो ये केबल से हमारे जो मदरबोर्ड से हमारे सिस्टम हमारी LED को वीडियो दिखाने के लिए होता है कि जो हम वर्क कर रहे हैं तो हमारी LED में दिखे। तो वो LED वीडियो के लिए होता है VGA, जिसको वीडियो ग्राफिक एरे इसका फुल फॉर्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट पोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पोर्ट है हमारे USB के, ये हमारे USB के पोर्ट होते हैं। दोस्तों USB के भी कुछ टाइप्स आते हैं, जैसे कि USB 2.0, 3.0। तो यदि आपको USB 2.0, 3.0 की पहचान करनी है तो USB 2.0 के जो पोर्ट आते हैं इसमें ब्लैक कलर के आते हैं और USB 3.0 के ब्लू कलर के आते हैं। यदि आपको ब्लू कलर का पोर्ट दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वो USB 3.0 के पोर्ट है। और ये रहे तो हमारे ये USB के पोर्ट हैं और ये दोनों भी USB के पोर्ट हैं। और अब इस पोर्ट की बात करते हैं। तो ये पोर्ट हमारा हो गया जो हमारी लैन केबल होती है, ये लैन केबल के लिए यूज़ होता है। जो हम जैसे कि मॉडेम या राउटर से जो लैन केबल आती है, ईथरनेट केबल, उसके लिए पोर्ट यूज़ होता है। और अब हम नेक्स्ट पोर्ट की बात करते हैं। ये जो पोर्ट दिख रहा है ये हमारा हो गया ऑडियो इनपुट के लिए। ऑडियो, जैसे कि हम अपने सिस्टम में हमको कुछ गाना सुनना है या ऑडियो सुनना है
तो उसके लिए हमको इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा ये जो बीच वाली दिख रही है लाइट ग्रीन कलर की, और ये जो होता है नीचे वाला ये रिकॉर्डिंग के लिए होता है। जैसे कि हमको कुछ माइक से रिकॉर्ड करना है तो हम इस पोर्ट में लगाएंगे अपनी ईयरफोन या माइक जो भी रहता है हमारा माइक्रोफोन, तो उसको हम इस पोर्ट में लगाएंगे तो हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इस पोर्ट से ऑडियो आउटपुट मिलता है हमको। तो अब ये पोर्ट की तो बात हो गई, अब हम नेक्स्ट पोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो पोर्ट होता है हमारा, ये 24 पिन का हमारा पावर सप्लाई का रहता है। जैसे कि हमारा पावर सप्लाई होता है जो जिसको हम बोलते हैं SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई का पोर्ट होता है जिससे कि ये हो गया पावर सप्लाई, ये हमारा पावर सप्लाई का पोर्ट हो गया, जिससे कि हम अपने जो भी SMPS रहता है उससे हम इसमें 24 पिन का होता है ये, जिसमें पूरे मदरबोर्ड में पावर आता है। यदि आप वो पिन नहीं लगाएंगे तो आपका मदरबोर्ड ही वर्क नहीं करेगा। तो जो पावर सप्लाई से जो पिन आती है तो उसको हम इसमें लगाते हैं, तभी हमारे मदरबोर्ड में पावर जनरेट हो। तो अब हम नेक्स्ट दूसरे पोर्ट की बात करते हैं। तो ये पोर्ट है हमारा रैम का। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये DDR पोर्ट होता है जिसमें कि हम 1 2 3 4 जो DDR के पोर्ट है, आजकल अभी DDR4 चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन चल रहा है DDR का 4। तो ये रैम स्लॉट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 स्लॉट है रैम के। कई मदरबोर्ड में 2 स्लॉट से ज़्यादा भी आते हैं, किसी में 1 स्लॉट भी आते हैं। ये हमारी बैटरी है, CMOS बैटरी जिसको बोलते हैं, CMOS बैटरी। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। दोस्तों ये इसलिए यूज होती है बैटरी कि जैसे कि हमारा डेट एंड टाइम है, ये हमारा बायोस है, बायोस इसी में कॉन्फ़िगर होता है। यदि हमारे बायोस में पासवर्ड लग गया है और हम बायोस को पासवर्ड नहीं ओपन कर पा रहे, यदि आपके बायोस में पासवर्ड लग गया है तो आप बायोस तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। आप सिस्टम में अंदर जाने की तो बात दूर की है, मगर आप बायोस में ही नहीं पहुंच पाएंगे, वो आपको बायोस से आगे ही नहीं बढ़ने देगा। तो आप जब तक अपना विंडो या लिनक्स जो भी आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तब उस तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो यदि आपके बायोस में पासवर्ड लग गया है तो आप एक बार अपनी CMOS बैटरी निकाल के वापस लगा लेंगे तो आपका जो बायोस का पासवर्ड है वो रीसेट हो जाएगा। और यदि आपके सिस्टम में ये बैटरी लगी नहीं है तो आपके डेट एंड टाइम वो भी आपको नहीं दिखाएगा, करेक्ट डेट एंड टाइम नहीं दिखाएगा। वो जब भी आप सिस्टम ऑन करेंगे तो उस समय फिर से रीसेट हो जाएगा। और भले ही आपने उस टाइम अपना डेट एंड टाइम परफेक्ट चूज कर लिया और सेट कर दिया, मगर आप जैसे ही विंडो अपना सिस्टम बंद करेंगे और फिर से ओपन करेंगे तो वैसे ही रीसेट हो जाएगा, जो डिफ़ॉल्ट टाइम वो अपने हिसाब से ले लेगा। तो CMOS बैटरी का भी बहुत अहम रोल है। तो अब हम इसकी बात करते हैं। ये होता है हमारा, ये इसका बहुत रोल है। ये है हमारा प्रोसेसर पोर्ट जिसको बोलते हैं हम CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर। ये हमारा प्रोसेसर का पोर्ट है, इसमें हम लगाते हैं प्रोसेसर। ये जो पिन दिख रही है इसको ओपन करेंगे, उसके बाद हम प्रोसेसर लगाएंगे। तो जो हमारा CPU रहता है वो ही वर्क करता है परफेक्टली। यदि आपके सिस्टम में CPU या प्रोसेसर ही नहीं लगा है तो आपका कोई मतलब ही नहीं है कि आपका मदरबोर्ड कितना भी अच्छा हो। यदि आपके मदरबोर्ड में प्रोसेसर अच्छा वाला होगा और आपका मदरबोर्ड अच्छा होगा तो आपका सिस्टम उतना ही तेज चलेगा। प्रोसेसर भी आजकल इंटेल का i9 प्रोसेसर चल रहा है जो कि लेटेस्ट में है। तो बहुत ही अहम रोल रखता है अपने मदरबोर्ड में और CPU, ये हमारा प्रोसेसर जिसको बोलते हैं। जैसे कि जिसमें कैशे मेमोरी आती है 9 MB की, 12 MB की, बहुत ये स्पीड पे वर्क करता है कि आपका प्रोसेसर कितना अच्छा है, तो उस हिसाब से आपके सिस्टम का भी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत तेज होगी। तो ये प्रोसेसर स्लॉट हो गया।
और ये हमारा हो गया, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज। दोस्तों नॉर्थ ब्रिज का काम क्या होता है कि ये इसको बोलते हैं हीट सिंक। जैसे कि आपके सिस्टम मदरबोर्ड यदि आपका सिस्टम वर्क कर रहा है तो आपका जो भी हीट होगी वो ये सिंक करेगा, मतलब कि एब्जॉर्ब करेगा। और जो फैन रहता है ये इधर एक सीपीयू के जो हमारा प्रोसेसर रहता है उसके ऊपर एक फैन भी लगा रहता है, तो उसके जरिए ये हीट सिंक करता है। और हीट सिंक करने के बाद ये जो भी हीट रहती है उसको हमारे सिस्टम से बाहर करता है। और ये हो गया हमारा साउथ ब्रिज। दोस्तों ये भी एक हीट सिंक ही है। इसका रोल ये रहता है कि ये हमारे प्रोसेसर की हीट सिंक करता है, ये जो नॉर्थ ब्रिज है। और ये हमारे जैसे सीमोस बैटरी हुई, रैम हुई, ये पीसीआई स्लॉट हुआ, इनकी हीट सिंक करता है। इन दोनों का अलग अलग रोल है कि ये इस एरिया का हीट सिंक करेगा और ये वाला जो साउथ ब्रिज है ये इस एरिया का हीट सिंक करेगा। तो आप समझ पाए कि क्या होता है ये। और दोस्तों ये छोटे छोटे स्लॉट दिख रहे हैं जो ये हमारे होते हैं यूएसबी के पोर्ट। यदि यूएसबी के पोर्ट आप ये वाले नहीं, ये जो हमारे फ्रंट पैनल के होते हैं, जैसे कि हमारे सीपीयू के जो भी कैबिनेट होता है उसमें फ्रंट पैनल में जो हमारे यूएसबी के पोर्ट होते हैं, तो इनमें हमको कुछ छोटे छोटे वायर्स आते हैं वो लगाना पड़ता है। उसके बाद जो ये फ्रंट पैनल होता है, ये यूएसबी का फ्रंट पैनल बोलते हैं जिसको। और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं साटा पोर्ट। ये साटा पोर्ट किस लिए यूज होते हैं? ये हमारी हार्ड डिस्क, डीवीडी राइटर, ये इन सबको डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि आपने एक पोर्ट साटा इसमें लगा दिया और एक हार्ड डिस्क में लगा दिया, तभी आपकी हार्ड डिस्क वर्क करेगी। नहीं तो आप डायरेक्ट ही पावर केबल लगाएंगे हार्ड डिस्क में और साटा पोर्ट नहीं लगाएंगे तो आपकी हार्ड डिस्क वर्क नहीं करेगी। और उसके बाद ये वाइट कलर का होता है, ये होता है पीसीआई स्लॉट। पीसीआई स्लॉट इसमें हम लगाते हैं ग्राफिक कार्ड, लैन कार्ड, बहुत सारे कार्ड यूज होते हैं, अलग अलग तरह के ऑडियो कार्ड। ये जिसमें हमको एक्सटर्नली यूज होता है, जैसे हमको अपने सिस्टम में गेमिंग करनी है या हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है तो उसमें हमको ग्राफिक कार्ड लगाना है, तो ये वाइट कलर का पोर्ट हमारा ये पीसीआई स्लॉट कहलाता है। तो दोस्तों आप समझ पाए कि मदरबोर्ड में कौन कौन से पोर्ट होते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं अब नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूँ, हार्डवेयर सीरीज़ का या नेटवर्किंग सीरीज़ का, दोनों में से कोई सी भी सीरीज़ का पार्ट आ सकता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप वीडियोस देख पाएंगे और मैं आपको पूरी हार्डवेयर और पूरा नेटवर्किंग सिखाऊंगा।